हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र की जो पहली प्रश्नावली है 12.1 के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और उससे पहले जो हीरोन सूत्र का इंट्रोडक्शन वीडियो था आप लोगों के बीच में हम प्रोवाइड करा चुके हैं, उसे आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो पहले उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस प्रश्नावली के प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि उसे आप समझ जाएंगे तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आप खुद से भी हल कर सकते हैं। तो जो हीरोन का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे आप देखना न भूलें, उसे देखकर ही इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो दिया है आपका, एक यातायात बोर्ड संकेत पर आगे स्कूल है लिखा है, यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो सवाल में हम देख लेते हैं कि आपको कहा है कि जो यातायात संकेत बोर्ड है वो त्रिभुज के आकार का है। कैसा है? वो त्रिभुजाकार है। ठीक, ऐसे। और त्रिभुज में भी बताया है कि जो त्रिभुज है उसकी भुजा जो है वह ए है। कितना है? ए है। और यह त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। समबाहु में आप क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए। क्यों? क्योंकि जब यह ए है तो ये भी कितना हो जाएगा? ए वाली भुजा ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान सकते हैं कि माना समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, तीनों भुजा ए है। ठीक, तीनों भुजा ए है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ठीक, ये हम क्यों माने हैं? ये प्रश्न में दिया भी है, तो वहीं से हम लिख सकते हैं कि सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ये प्रश्न में दिया है। और क्या है? और प्रश्न में दिया है आपका कि जो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप ये भी दिया है आपका कितना? 180 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें आपको पता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा पता है और इसका परिमाप पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? भुजा फाइंड कर सकते हैं जब परिमाप दिया है। जब परिमाप दिया है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? भुजा फाइंड कर सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? त्रिभुज का परिमाप होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो भुजा हमारा क्या है? ए और प्लस ए। ठीक, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 180 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a बराबर, इधर कितना बचा था? 180। अब ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर हो जाएगा 180 बटा कितना? 180 बटा 3। अब काटेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका ऑलरेडी सेंटीमीटर में था परिमाप हमारा। तो 108
180 में जब 3 से भाग करेंगे तो 60 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या है 60 क्या है हमारा भुजा है। ये समबाहु त्रिभुज की क्या है भुजा है। तो हमें भुजा की लंबाई पता चल गया। अब कह रहा है कि इसका जो है आप एरिया फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए एरिया। कैसे बताना है एरिया। एरिया बताना है आपको हीरोन फार्मूले से। तो हीरोन फार्मूला में आप जानते हैं कि हीरोन फार्मूला में एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जिसको हम किससे दर्शाते हैं यस से बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ठीक। तो यहाँ से त्रिभुज का परिमाप कितना था सभी भुजाओं का योग कितना है देखिए यहाँ पर 180 सेंटीमीटर बटा में क्या हो जाएगा 2। अब जब यहाँ से इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक। तो यहाँ से हम क्या किए त्रिभुज का अर्ध परिमाप फाइंड कर लिए। ये हमारा त्रिभुज का क्या था अर्ध परिमाप था। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपको पता चल गया त्रिभुज की भुजाएं पता चल गया। तो आपको क्या करना है आपको फाइंड करना है उसका एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे दिया भी है हीरोन सूत्र से। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अंडर रूट बताए थे हम आपको यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक। ऐसा हम क्यों लिखे हैं तो ऐसा आप लिख सकते हैं हीरोन के सूत्र से। क्यों लिखे हैं तो आप लिखे हैं कैसे हीरोन के सूत्र से। ठीक। और इसी का कहा है प्रयोग करने के लिए। तो हीरोन के सूत्र से आप क्या लिख दिए अंडर रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब क्या करना है आपको यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ से सबका बस मान रख दीजिए। मान देखिए यस का मान कितना है अर्ध परिमाप कितना आया है 90 और इसके अलावा 90 में से पहली भुजा घटा दीजिए 60 फिर 90 में से क्या घटाएंगे 60 चूँकि सभी भुजाएं बराबर हैं 90 में से क्या घटाएंगे 60। ठीक। ये हमारा क्या हुआ सबका मैंने वैल्यू रख दिया। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप क्या मिलेगा आपको यहाँ से मिलेगा घटाइए 90 ब्रैकेट हटेगा गुणे घटाएंगे कितना बचेगा 30। यहाँ पर कितना बचेगा 30 यहाँ पर भी बचेगा 30। अब आप चाहें तो सबका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए या फिर यहीं से आप अपने अकॉर्डिंग संख्याओं को छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि कड़ी में यदि दो संख्याओं का पेयर बन गया तो उनको कड़ी से बाहर निकाल देना है। तो इसको हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि 3 गुणे 30 और गुणे 30। ठीक। यहाँ से हम आप ऐसे लिख सकते हैं 90 का फैक्टर किया 30 3 90। अब यहाँ से देखिए इसका पेयर बन गया तो 1 30 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसका पेयर बन गया तो यहाँ से 1 30 बाहर निकल जाएगा। 3 का पेयर नहीं बना तो ये कहाँ रहेगा ये कड़ी के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 30 गुणे 30 अंडर रूट क्या बचेगा आपका अंडर रूट में 3। तो अर्थात हमारा जो आंसर आ जाएगा 30 का वर्ग कितना होता है 900 और कड़ी में कितना 3। और जो हमारा एरिया होता है
इसका हम बताए थे कल कि इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। तो भुजा सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप सभी संख्याओं का गुणा करिए और गुणा करने के बाद फिर आप वर्गमूल फाइंड कर दीजिए। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 900 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 हमारा है, ये दिया है आपका, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति देखिए, आकृति भी बनाया है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार का विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए करार पर लिया तो उसने कुल कितना किराया दिया। ठीक है, फिगर आप सामने देख पा रहे होंगे। फिगर में जैसा कि जो हमारा फ्लाईओवर है ऐसे बनाया है, ऐसे देख रहे हैं फिगर, ये है आपका। ठीक, इसकी भुजाएं एक है आपका 122 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये आपका 22 है और ये है आपका 120। तो विज्ञापनों के लिए इसी दीवार का प्रयोग किया गया है और इसी का हमें बताना है क्या, खर्च बताना है। तो सबसे पहले जब आपको एरिया पता होगा तभी खर्च बता पाएंगे। तो इसमें कंडीशन दिया नहीं है कि आप हीरोन फार्मूले से ही एरिया बताइए। ठीक, इसमें आपका कंडीशन नहीं दिया है, नहीं तो यदि कंडीशन देता तो पुनः हम जैसे दिए हैं सबको आप जोड़िए, एरिया निकालिए, इसके बाद क्या है जितना खर्च दिया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसे हम और थोड़ा शॉर्टकट तरीके से आपको बता दें क्योंकि कंडीशन तो है नहीं। तो देखिए फिगर को देखने से लग रहा है हमको ये समकोण त्रिभुज है, देखने से लग रहा है अभी, क्योंकि आप पढ़े हैं समकोण त्रिभुज का फिगर ऐसा ही बनता है। ठीक, ऐसा ही बनता है, लेकिन देख कर तो हम बोलेंगे नहीं, हम देख कर तो ये कह नहीं सकते कि ये समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि उसके लिए कुछ हमारे पास कंडीशन होना चाहिए। क्योंकि सवाल में दिया भी नहीं, दिए सवाल में देता कि यहाँ पर 90 डिग्री है तो आप बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। केवल फिगर समकोण त्रिभुज जैसा बनाया है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक, क्योंकि हमें तो डाउट हो रहा है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो उसे आपको दिखाना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कोण का जो स्क्वायर होता है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या जो दूसरा है, भुजाएं दिया है आपका सवाल में कि मान लेते हैं कि जो हमारी भुजा ए है ये दिया है आपका 122। ठीक, 122 मीटर। और चाहें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप मान सकते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कोण मानते हैं। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि माना ये इसे आप मान सकते हैं क्या, कोण, क्या मान सकते हैं, कोण। कोण बराबर 122 मीटर। ठीक, लंब आप कुछ भी मान सकते हैं, लंब आप लिख लीजिए 22 मीटर। ठीक, और आधार जो है, आधार आप लिख लीजिए कितना, आधार को मान लीजिए दिया है 120 मीटर, 120 मीटर। ठीक, हमने मान लिया। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, और लंब आधार तो किसी को भी मान सकते हैं। अब देखिए यदि ये समकोण त्रिभुज है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि क्या, इसे क्या लिख सकते हैं, कोण का स्क्वायर, कोण का, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, कोण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, कोण का मान कितना है 122,
ठीक। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है आपका, ये दिया है 22। आधार कितना है, तो आधार है 120। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक। अब देखिए 22 है, तो 22 का जब वर्ग करेंगे, 22 का वर्ग कितना होगा। ठीक। तो 22 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 गुणे 22 कर सकते हैं, तो 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, कितना आ जाएगा हमारा, ये 22 नहीं है, ये 122 है, सॉरी 122 है। ये 122 का वर्ग करिए, 122 का, तो ये कितना गया, 22 दूनी 44, 244। फिर इसका करेंगे तो 22 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 122 दूना 244 और 122 से कम 122, ये हो गया 4, 4 4 8 और ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 2 8 2 2 4 और ये कितना हो गया 1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 122 का वर्ग 14,884, कितना जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 14,800 कितना 84, 22 का वर्ग। यहाँ पर 22 का वर्ग क्या लिख सकते हैं, तो 22 का वर्ग अभी हमने फाइंड किया, कितना होता है 484, 484। यहाँ से देखिए 12 का वर्ग होता है 144, कितना होता है 144 और ये जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा 00, ऐड कर दीजिए 144, ये क्या है 148 84 और इसको भी ऐड करेंगे तो वहीं आएगा कितना 148 और इसके बाद ये हो गया हमारा 84, 148 84। ठीक। अब हम देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या है, बराबर है। क्या है, LHS और RHS बराबर है। यहाँ पर क्या है, LHS बराबर किसके है, RHS। तो जब पाइथागोरस थ्योरम इस पर प्रूव हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिखेंगे, एक लाइन लिख सकते हैं, अतः अतः पार्श्वीय, जो हमारा पार्श्वीय है, पार्श्वीय दीवार, दीवार क्या है, समकोण त्रिभुजाकार आकृति में है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति में है, आकृति में है। ठीक। यहाँ से आपको स्पष्ट होगा, मैंने पहले ही बताया कि देखने से तो लग रहा है लेकिन कुछ कंडीशन तो आपको होना चाहिए। ठीक। यहाँ पर इसको बराबर समझिएगा, मिस्टेक हो गया है। तो हमारा क्या है, ये पार्श्वीय क्या है, दीवार जो है वो समकोण त्रिभुज के आकृति में है। ठीक। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब हम ये प्रूव कर दिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज जब प्रूव कर दिए तो हम कहेंगे कि त्रिभुजाकार, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जो हमारा त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार पार्श्वीय, पार्श्वीय दीवार का, दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2, आधार कितना माने थे आप, इसमें अभी देखिए यहाँ पर हम आधार माने थे, कहाँ गया आपका, थोड़ा फिगर देखना पड़ेगा हमको, फिगर में आधार क्या दिया था, आधार हमारा फिगर में 120, सही है, सही माने 120, आधार हमारा क्या हो जाएगा 120। ठीक। और लंब कितना है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है 22, कितना है 22। ठीक। ऊंचाई कितना है 22। अब देखिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 से जब कट करेंगे तो कितनी बार में, 11 बार में। ठीक। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दू 13, 1320 मीटर स्क्वायर। अब एक बात यहाँ समझिए, थोड़ा सा जिसको यदि ये सवाल आ रहा है पहले से जो समझ चुका है वो ये नहीं समझेगा कि सर जी ये तो मतलब कि इतना घुमा के क्यों बता रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है यदि पेपर में आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। ये अलग बात है कि आप इसे डायरेक्ट लगा दिए कि 1/2 रख के इसका एरिया आ गया, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक। लेकिन पेपर में आप चाहते हैं कि हमारा नंबर ज़्यादा आए तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको जो आपके एग्जामिनर हैं वो पूरा नंबर देंगे, ठीक। यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आपने उसको समकोण त्रिभुज क्यों माना है। वैसे तो फिगर देखकर ही आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो आप यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये हमारा आ गया क्या, एरिया। अब देखिए, अब आपका सवाल में कंडीशन दिया था कि जो वार्षिक किराया है, क्या है, वार्षिक किराया, वार्षिक किराया, वार्षिक किराया कितना है आपका, तो वार्षिक किराया दिया है हमारा 5,000 रुपया। कितना दिया है, रुपया 5,000, ठीक। यह प्रति मीटर स्क्वायर है, 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। अब हम कहेंगे कि यहाँ से ये प्रति मीटर स्क्वायर क्या है, वार्षिक है, मतलब एक वर्ष का किराया क्या है, 5,000 रुपया है। तो हम कहेंगे कि जब एक वर्ष का किराया कितना है, 5,000 है, तो एक महीने कितना होगा, एक महीने का कितना होगा, तो आप लिखेंगे कि महीने का किराया, ठीक, महीने का किराया। तो आप समझ सकते हैं महीना किराया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 5,000 में 12 से भाग कर देंगे, ठीक, 5,000 बटे 12, ठीक, मीटर प्रति स्क्वायर पर मीटर, ठीक, 5,000 बटा 12 इसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये महीने का किराया हो गया। अब जो कंपनी है, कंपनी को महीने का तो किराया देना नहीं है, महीने का किराया देना नहीं है, आपको देना है उसको कितना, 3 महीने का किराया आपसे वसूलेगी। और ये जो आप रेंट निकाले हैं यह 1 मीटर स्क्वायर का है, कितने का है, 1 मीटर स्क्वायर का है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि कंपनी ने दीवारों को 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, ठीक, लिया है। तो जब 3 महीने के लिए क्या लिया है, किराए पर लिया है, और 1 महीने का खर्च इतना देता है, तो वो भी 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का। तो अब क्या कहेंगे कि अतः पूरा पैसा हमें कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो अतः 3 महीने का, अतः 3 महीने का कंपनी द्वारा दिया गया किराया ठीक। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 महीने द्वारा, जो 3 महीने में है कंपनी द्वारा दिया गया किराया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 महीने में जो कंपनी किराया देगी वो कितना देगी, 1320 आपका एरिया है, 1 महीने का किराया है आपका 5,000 बटे 12, देना है आपको 3 महीने का। अब यहाँ से कट करेंगे तो 3 से 3 चौके
12, 4 से जब इसको कट करेंगे तो 4 तिहाई 12, कितना बचेगा 4 तिहाई 12 और एक बचा 4 तिहाई 12 और ये कितना हो गया 0। ठीक, 330। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 330 और गुणे कितना 5000 रुपया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5 से करिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 165 कितना 0 4 0। ये हमारा क्या गया रुपया। तो दूसरे का जो आंसर है ये हमारा आ जाएगा कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2000 लाख 10 लाख। ठीक, 16,50,000 रुपया आपको कंपनी वापस करेगी। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। दिया किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रश्न को भी लगाते हैं। फिगर आपका दिया है तो फिगर तो बना नहीं रहे हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा 3 है, प्रश्न संख्या 3 का जो सॉल्यूशन है आपका इसे लिख सकते हैं हम सीधे। जब एरिया पूछा है और साइड दिया है तो हम अर्ध परिमाप फाइंड कर लेते हैं। ठीक, और आप थोड़ा सा आपको तेज बताएंगे क्योंकि 2 सवाल हमने समझा दिया ऑलरेडी आपको अच्छे से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं यस बराबर क्या है साइड 11 6 और 15, 11 6 और प्लस 15 मीटर। ठीक, और जब सबको जोड़ के 2 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आपका कितना 11 6 15 32 बटा 2। अब इसको कट कर दीजिए कितना जाएगा 16, कितना आएगा 16 मीटर हमारा क्या आ गया अर्ध परिमाप आ गया। अब यहाँ से देखिए जब 16 मीटर आपका अर्ध परिमाप आ गया तो अब एरिया पूछा है तो एरिया तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक, कि जो हमारा रंगा हुआ भाग है उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही फार्मूला जो आप लिखे थे हीरोन फार्मूला का। यहाँ पर हम फार्मूला को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सवाल लगा रहे हैं। यस का मान कितना है 16 माइनस कितना पहली भुजा 11। ठीक, दूसरी भुजा क्या है आपका 16 माइनस 6, तीसरी भुजा क्या है 16 माइनस तो ये है आपका 15। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो चुकी करके लिख सकते हैं कि हमने इसी फार्मूले का यूज किया है। फार्मूला को आप बगल में लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका यहाँ से 16 में से 11 गया 5, यहाँ से बचेगा 10 और यहाँ से बचेगा 1। अब इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं पहले ही आपको क्या बताया है कि चाहो तो सभी संख्याओं को गुणा कर दीजिए, इसके बाद वर्गमूल निकालिए। चाहे तो यहीं से आप इसको तोड़ दीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो 16 तो ऑलरेडी वर्ग होता है, इसको रहने दीजिए। सबको याद होगा 16 किसका वर्ग होता है 5, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 गुणे 5। ठीक, अब किसका पेयर बन रहा है, तो अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 4 का वर्ग है बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 5 तो गुणे 5 बचा क्या, तो बचा आपका अंडर रूट में 2। ठीक, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 4 5 20 और 20 का अड़ी में 2। तो ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो 4 है, प्रश्न संख्या 4, तो 4 प्रश्न दिया है। प्रश्न संख्या है आपका 4। ये दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा उसका परिमाप 42 सेमी है। ठीक, इसका क्या बताना है, हमें बताना है क्षेत्रफल। बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी हमने तीसरा सवाल लगाया है। अब तो सबको पता होगा कि हीरोन फार्मूला कहाँ यूज करते हैं। हीरोन फार्मूला में इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हीरोन फार्मूला में और परिमाप चाहिए। तो परिमाप दिया है, तो परिमाप दिया है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यस फाइंड कर सकते हैं। कितना दिया है परिमाप, 42। कितना दिया है, 42। ठीक, 2 से भाग करेंगे, कितना जाएगा, तो ये हमारा आ गया 21। क्या आ गया, 21। ये हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर और परिमाप। अब जो भुजाएं हैं, भुजाओं को आप अपने समझने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। क्रमशः दिया है तो कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए एक भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। ठीक, इसे आप लिख सकते हैं समझने के लिए। तो ए को आप मान लीजिए क्या, कहाँ है, यहाँ पर भुजा दिया 18, 18, 10 और अच्छा 2 भुजाएं दिया है। कह रहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेमी है। अच्छा, यहाँ पर एक भुजा मान लीजिए 18 और दूसरी भुजा कितना, 10। तीसरी भुजा आपको नहीं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है। तो ये तो बिल्कुल आसान है। तीसरी भुजा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर लिख सकते हैं, दिया है आपका कितना परिमाप 42 है, और ये परिमाप हम जानते हैं कि होता है a प्लस बी प्लस सी, और परिमाप ऑलरेडी दिया है आपका कितना, 42 दिया है। तो 42 बराबर ए बी का मान कितना है, 18 प्लस 10, सी का मान पता नहीं है तो सी बराबर लिख सकते हैं 42 माइनस 18, 10, 28, और घटाएंगे तो सी का मान कितना जाएगा, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 14। तो यहाँ से आप सी का मान लिख सकते हैं। सी का मान क्या लिख देंगे, 14। ये आया सी का मान 14। ठीक, तो जब सी का मान आपको पता चल गया तब पुनः उसकी जब एरिया निकालना है तो आप तो बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं एरिया को। अब देखिए इसका सॉल्यूशन इधर, फिर हम लगाएंगे हीरोन फार्मूला से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो याद हो गया होगा आपको। तो लिख रहे हैं यस, यस का मान देखिए कितना है 21, यस का मान कितना दिया है 21, यस माइनस ए का मान कितना है 18, यस माइनस बी का मान 10, यस माइनस सी का मान कितना फाइंड किया है 14। यहाँ से हमने इसको क्या किया, लिख दिया। अब देखिए पुनः यस 21 गुणे 3 गुणे 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 गुणे 21 में से 14 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा आपका, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21 गुणे 11 गुणे 7। किसका पेयर बन रहा है, तो हम कहेंगे 3 यहाँ पर है, पेयर नहीं बन रहा है, 7 यहाँ पर एक 3 छूटा है, यहाँ पर 21 को लिखे हैं तो यहाँ पर एक 3 छूट गया है, लिख सकते हैं। ठीक, तो ये होगा कितना, एक 3 बाहर निकल जाएगा और एक 7 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या अंदर में, कड़ी में क्या बचेगा आपका, केवल 11। ठीक, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 तरीके 21 और कड़ी में 11। भुजा किस में दिया था, सेमी में, तो यह आ जाएगा सेमी वर्ग। ठीक, सेमी वर्ग। ये क्या हो गया, प्रश्न संख्या 4 का आंसर आ गया। ठीक,
ये जो ई वाला आंसर है सब मीटर में दिया है, तो इसका भी आंसर जो होगा ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, जो यूनिट होता है एरिया का आपको पता है कि यदि हमारे भुजा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिएगा ये आपका सॉल्यूशन इसका है, ये सॉल्यूशन इसका है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दिया है आपका 5। प्रश्न संख्या 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 संबंधी 17 संबंधी 25 है और उनका परिमाप 540 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कभी भी जब भुजाएं आपको अनुपात में दे दे, क्या दे दे, अनुपात में दे दे, ठीक, तो अनुपात हटाने के लिए आप कोई कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मानेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर ए बी, यहाँ पर सी मान लीजिए, मान लेंगे क्रमशः जो ए बराबर है, ए बराबर आप मान लीजिए कितना, पहला अनुपात क्या दिया है 12, तो आप मान लीजिए 12 यक्स। इसके बाद दूसरा अनुपात है 17, तो दूसरा मान लीजिए 17 यक्स। तीसरा अनुपात है 25, तो इसे मान लीजिए 25 यक्स है। ठीक, ये हमने मान लिया किसको, भुजाएं को। अब हम जानते हैं इसका परिमाप दिया है। ठीक, क्या है, परिमाप दिया है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये कितना होता है, ये जो परिमाप है ये ऑलरेडी दिया है आपका क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन में कितना दिया परिमाप, परिमाप दिया है आपका 540। यहाँ पर हमने जो लिखा है हम जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का जो परिमाप है बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ठीक, सभी भुजाओं का योग। तो ए बी सी सभी भुजाओं का योग है। परिमाप प्रश्न में दिया है कितना, 540। तो इसलिए ये हमारा कितना है, ए का मान 12 यक्स, बी का मान कितना, बी का मान 17 यक्स और सी का मान है 25 यक्स बराबर 540। ठीक, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ से लिखेंगे 540, सबको जोड़िए, 5 7 5 12 2 14 2 2 4 1 5 54 यक्स बराबर 540। तो यक्स बराबर 540 बटा में कितना 54, अब ये कट जाएगा तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, क्या जाएगा 10। ये हमारा यक्स का मान है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ए बी सी का मान फाइंड कर सकते हैं। क्या माने थे ए बराबर, यहाँ पर हम क्या लिखे थे, ए का मान आप फाइंड किए थे कि ए बी और यहाँ पर सी। ए का मान माने थे 12 यक्स, बी का मान था 17 यक्स और सी का मान था 25 यक्स। ठीक, तो मान रख दीजिए यक्स का, तो ये हो जाएगा 12 गुणे कितना 10 बराबर 120। ये हो जाएगा 17 गुणे 10 बराबर 170। ये हो जाएगा 25 गुणे 10 बराबर कितना 250। ठीक, और जो भी है भुजा इसका सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेमी में, क्योंकि परिमाप हमारा सेमी में दिया है। ठीक, सेमी, परिमाप किसमें दिया है, सेमी में दिया है। तो यहाँ से भुजा भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में। अब हमें बताना क्या है, बताना है हमको एरिया। तो एरिया बताने के लिए हमें भुजाएं तो पता चल गया,
और भी कुछ चाहिए? तो हाँ, क्या चाहिए हमें? हमें अभी चाहिए अर्ध परिमाप। क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप यस बराबर क्या हो जाएगा? 540 बटा में 2, अर्थात जब हम काटेंगे तो कितना जाएगा? 2 से काटेंगे तो 27 बार में 1 जीरो बच गया, अर्थात यस बराबर आ गया 270 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया अर्ध परिमाप। अब ह्यून सूत्र से क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फिर वही लिखेंगे अंडर रूट। फार्मूला तो याद कर लिए होंगे और आप लगाएंगे तो फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। देखिए यस का मान कितना है? यस का मान 270। 270 में से क्या घटाएंगे? 120। फिर क्या घटाना है 270 में से? 270 में से आप घटाएंगे 170 और तीसरा ब्रैकेट में 270 में से घटा देंगे 250। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप में जब इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 270। ठीक, और 270 में से जब घटाएंगे 120 तो कितना बचेगा? घटाइए, 0 उतर जाएगा और ये कितना बचेगा? 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पर 1। इसे क्या लिख सकते हैं? 100 और इसे 20। क्या लिखेंगे? 20। ठीक, पुनः वही प्रक्रिया करेंगे। आप इसको क्या कर सकते हैं? इसे पूरा करके वर्गमूल फाइंड कर दीजिए और या फिर आप इसे यहीं से इसका मान निकाल दीजिए। तो जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसे लिख सकते हैं 270 है तो 270 को क्या लिख सकते हैं? देखिए इसे यहाँ पर 20 है, 100 है और ये 50 है, तो 270 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टर करिए, 3 3 के 9 और 9 3 27। ठीक, 9 3 27 और गुड़े 10, 27 दहा में 270। ठीक, ये अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ना, चाहे तो आप इसे अभाज्य गुणनखंड करके फिर पेयर बनाइए। हम 10 इसलिए लिख रहे हैं कि हमें 10 मिल जाएगा, यहाँ से भी 10 मिल जाएगा, इसी में से भी 10 मिल जाएगा, तो हम पेयर बना लेंगे। अब देखिए 150 का लिखेंगे, 15 दहा में 150, 15 दहा में 150। इसे क्या लिख सकते हैं? ये तो ऑलरेडी 100 है तो ये वर्ग होगा, इसको रहने दीजिए। ठीक, इसे क्या लिखेंगे? 20 को 10 दूनी 20 लिख सकते हैं, 10 दूनी 20 या फिर 5 चौको 20 लिख दीजिए, 10 दूनी 20। अब देखिए इसको हमने यहाँ पर क्या लिखा था? तो हमें यहीं ने लिखे थे कि 270 का किए थे तो 3 3 के 9 9 3 27 और 27 दहा में 270 यहीं किए थे। 150 का किए थे 15 दहा में 150, या फिर कर सकते हैं 3 5 15 दहा में 150। इसके बाद क्या था? 100 था तो 100 को रहने दीजिए, अगुड़े 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक, अब यहाँ से देखिए पेयर क्या बन रहा है? ये 3 बन गया, बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से ये 3 बन गया, बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से देखिए और कुछ मिल रहा है, 5 बाहर निकाल दीजिए। इसके अलावा 10 बाहर निकाल दीजिए, और 10 के अलावा ये तो किसका वर्ग होता है? 10 का, बाहर निकल जाएगा। बचा क्या? 4, तो 4 किसका वर्ग होता है? 4 होता है 2 का वर्ग। ठीक, तो 3 3 3 के 9 9 5 45, अब 45 में 100 का गुणा करेंगे तो 4500, और 4500 में जब 2 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना जाएगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और 1 मिनट सुन लीजिए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि
कि हम यहाँ से कि हम कैसे कैसे लिख दे रहे हैं, तो आप सीधे जानिए कि आप यहाँ से सभी संख्याओं का पहले आप पूरा कर दीजिए। 27, 15 सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। आएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ संख्या आएगा और इसके बाद उसी संख्या का क्या करना, वर्गमूल फाइंड करना, 9000 आएगा। ठीक, तो अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 दिया है आपका, प्रश्न में दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज जैसे ही नाम सुने होंगे तो आपको समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी याद हो गई होगी, क्योंकि इसके बारे में हमने बताया था। इसीलिए हमने आप लोगों के बीच में पहले ही एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया था, ताकि आप प्रश्न को पढ़ें तो जो भी वर्ड आते हैं प्रश्न में उसका नाम सुनते ही उसकी क्वालिटी जो होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, आपको समझ में आए। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से कहेंगे माना, यहाँ बना लीजिए आप। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज यही ना होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हमारा बन गया समबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, नामकरण कर लीजिए ABC। अब हम मान लेंगे कि माना जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक, माना समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या है, ABC में AB बराबर किसके है, BC के। AB बराबर BC के, AB बराबर आपका है BC के, ठीक, AB बराबर BC। और दूसरा कंडीशन क्या है, AB बराबर BC, तो दिया है कि जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर की हैं। सवाल में दिया कितने की है, 12 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। और जो असमान भुजा है वो हमें नहीं पता है, इसका परिमाप दिया है। क्या दिया है, परिमाप दिया है। परिमाप कितना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया है आपका कितना, परिमाप आपका दिया है 30, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तो कोई भी त्रिभुज हो, परिमाप में सभी भुजाओं का सम ही होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसका परिमाप हो जाएगा AB प्लस BC प्लस क्या AC बराबर कितना, 30। ये दोनों बराबर हैं, AB बराबर BC, तो 12 प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 30, प्लस AC रहेगा यहाँ पर आपका, AC बराबर 30। तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस 24, अर्थात जो AC का मान है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से AC का मान आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। एरिया बताना है, तो एरिया के लिए भी आपको क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। फाइंड कर लेते हैं अर्ध परिमाप। यस बराबर परिमाप 30 है, 2 से भाग कर देंगे तो यस बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब बताना एरिया, तो एरिया लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, अंडर रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। सॉल्व करिए। यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, यस का मान 15 माइनस ए का मान क्या माने थे आप, ए को कुछ भी लिख सकते हैं 12, यहाँ पर 15 माइनस 12, इसके बाद 15 माइनस 6, यहाँ से हल करेंगे 15 और घटाएंगे तो
3 गुणे यहाँ से भी 3 और यहाँ से 15 में से जब 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक, हल करिए। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15 लिख सकते हैं इसको। तो ठीक है, लिख दीजिए 3 पचे 15। लेकिन कुछ मिलेगा तो नहीं यहाँ से, ऑलरेडी ये आपका 3 है, ये भी आपका 3 है, इसको भी चाहो तो लिख सकते हो 3 गुणे 3। पेयर किसका बन रहा है, ये 2, तो 3 तिली के 9, अंदर क्या बचा 15। भुजा किस में था, भुजा आपका था किस में, भुजा था आपका सेमी स्क्वायर में, सेमी स्क्वायर में। तो आंसर किस में आ जाएगा, सेमी स्क्वायर में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 कड़ी में 15। कितना गया, 9 कड़ी में 15 सेमी स्क्वायर। थोड़ा सा इस प्रश्न को लगाते समय दिख नहीं रहा था, तो एक बार पुनः समझ लीजिए। इस प्रश्न को हमने क्या किया कि माना प्रश्न में दिया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 दिया था। तो हमने क्या किया, तीसरी भुजा पता करने के लिए परिमाप में से दोनों को जोड़ के इसको क्या किया, दोनों को जोड़ के परिमाप में से घटा दिया, हमारा आंसर आ गया 6। तीसरी भुजा पता चल गया। अब हम देख रहे हैं कि हमें एरिया पता करने के लिए परिमाप चाहिए, तो परिमाप में 2 से भाग कर दिया। अब क्या था, हीरोन का सूत्र होता है यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो हमने क्या किया, इसी पर पुटअप कर दिया फार्मूला पर। अब यहाँ से 15, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से 9। जब सॉल्व करेंगे 3 पचे 15, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। जिसका पेयर बन गया उसको कड़ी से बाहर निकाल दिया, जिसका नहीं बना उसको कड़ी के अंदर छोड़ दिया। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया, 9 कड़ी में 15। कितना गया, 9 कड़ी में 15। तो ये रहा कक्षा 9th का जो प्रश्नावली 12.1 है, इसका सॉल्यूशन। और 12.2 के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक, अपने फ्रेंड सर्कल में। और जहाँ से भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है, कुछ हो सकता है कि हमें समझाने में आपको बातें समझ में न आए, या फिर कहीं हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, तो आप उसे कमेंट में बताएं कि नहीं सर यहाँ पर मिस्टेक है, या फिर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है, और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।